नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या वही होगा जो 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ। हम नतीजों की बात नहीं कर रहे हैं, हम खेल की बात कर रहे हैं, सियासी खेल की बात। क्या 2020 के विधानसभा चुनाव में जो सियासी खेल खेला गया वही खेल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी खेला जाएगा। और चिराग मॉडल, इस मॉडल के जरिए क्या एक बार फिर सहयोगी दल को निपटाने की कोशिश होगी। क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पर यह खतरा है, जेडीयू पर यह खतरा है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की सहमति से भारतीय जनता पार्टी के साथ मैच फिक्सिंग करके नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश करेंगे, जेडीयू को निपटाने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये खतरा तो ठीक है, ये सवाल है, एनडीए को लेकर सवाल है कि एनडीए में क्या फिर वही खेल होगा, चिराग पासवान वही करेंगे जो 2020 में किया नीतीश कुमार के साथ। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन में भी चिराग मॉडल वाला खेल होने जा रहा है? इंडिया गठबंधन में भी वो खेल देखने को मिलेगा जो 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में देखने को मिला। और क्या कांग्रेस को उसका चिराग मिल गया है और कांग्रेस अपने चिराग के जरिए अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने की कोशिश करेगी और कांग्रेस के जो चिराग हैं वो आरजेडी की मुसीबत बनेंगे, लालू तेजस्वी की मुसीबत बनेंगे? ये बड़ा सवाल है। और कांग्रेस के चिराग कौन है? दरअसल एनडीए में 2020 में जब ये खेला गया खेल, तो चिराग पासवान ने इस फॉर्मूले पर खेल खेला कि भाई मोदी जी से बैर नहीं और नीतीश जी आपकी खैर नहीं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हम अगर एनडीए से अलग हैं तो, लेकिन नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे, उनके उम्मीदवारों को हराएंगे। और चिराग पासवान ने ऐसा किया भी। हालांकि कई ऐसी सीटें भी रहीं जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारे। तो क्या इंडिया गठबंधन में भी यही होने जा रहा है? और इंडिया गठबंधन का चिराग कौन है? क्या इंडिया गठबंधन अपने चिराग के सहारे, मतलब कांग्रेस अपने चिराग के सहारे खेल करेगी आरजेडी के साथ? यह भी बड़ा सवाल है। अगर आरजेडी ने कांग्रेस को उसकी मनमाफिक सीटें नहीं दी तो क्या कांग्रेस इस्तेमाल कर सकती है अपने चिराग का? तो चलिए बहुत पहली नहीं आपको बुझाएंगे। और इंडिया गठबंधन के जो चिराग हैं, कांग्रेस के जो चिराग हैं, वो पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव भी चिराग पासवान की राह पर भी ही चल रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पार्टी की बैठक बुलाई थी, पार्टी तो उनकी नहीं है, उसका विलय उन्होंने कर दिया है कांग्रेस में, लेकिन जन अधिकार पार्टी के जो पदाधिकारी रहे थे उन उन पदाधिकारियों की बैठक, उन नेताओं की बैठक उन्होंने पटना के एक होटल में बुलाई। और कमोबेश फार्मूला यही तय हुआ लड़ाई का, विधानसभा चुनाव का, कि कांग्रेस से बैर नहीं और आरजेडी की खैर नहीं। कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं है, कांग्रेस के लिए पप्पू यादव बैटिंग करते रहेंगे, कांग्रेस ने उनको अपना एसोसिएट मेंबर माना है, कांग्रेस ने उनको पार्टी के अधिवेशन में भी बुलाया है। लेकिन पप्पू यादव की बेचैनी इस बात को लेकर है कि बिहार कांग्रेस में उनकी कोई पूछ हो नहीं रही है। तो ये तय हुआ है कि भाई अगर पूछ नहीं हो रही है और आरजेडी रोड़ा बन रही है तो ठीक है, आरजेडी को ही निपटा दिया जाए, आरजेडी को ही नुकसान पहुंचाया जाए, आरजेडी से ही हिसाब किताब चुकता किया जाए। और एक पुराना हिसाब किताब तो है ही पूर्णिया वाला, जिसमें पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने पूरी कोशिश कर ली, पूरी ताकत लगा दी। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव को अगर कांग्रेस सीटें नहीं देती है, पप्पू यादव को अगर कांग्रेस के कोटे से सीटें नहीं मिलती है, कुछ सीटें 5, 7, 8, 10 सीट भी नहीं मिलती है अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाने के लिए, तो पप्पू यादव आरजेडी की सीटों पर, यानी कि जहां आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी, चुन चुन कर उन सीटों पर, उन कुछ सीटों पर अब
आरजेडी अगर 100 सीटों पर या 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, तो ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों पर पप्पू यादव की कोशिश होगी कि आरजेडी को नुकसान पहुंचाया जाए और पप्पू यादव को कांग्रेस टिकट दे न दे, लेकिन पप्पू यादव अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। वो बिल्कुल चुनावी मैदान में उतरेंगे और अपने कुछ लोगों को, अपने पहलवानों को मैदान में उतारेंगे। तो अगर आरजे कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, आरजेडी अड़चन बनी और आरजेडी की वजह से नहीं मिला, कांग्रेस के साथ इस मसले पर बात नहीं बन पाई कि कांग्रेस उनको कुछ 8-10 सीटें दे दे और अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ा दें, तब तो पप्पू यादव मुसीबत बनेंगे ही बनेंगे आरजेडी के लिए और बिल्कुल चिराग मॉडल की तरह काम करेंगे, बिल्कुल चिराग पासवान की तरह काम करेंगे। जैसे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से हिसाब किताब चुकता करने के लिए उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, ज्यादातर उन सीटों पर, जिन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार थे, कमोबेश यही काम पप्पू यादव भी आरजेडी के लिए करने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव खामोश रहे। उनका एक बयान भी आया, उनसे पूछा जाता रहा कि भाई मान लीजिए कांग्रेस ने आपको भाव नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि बल भला है बुरा है जैसा है, मेरा पति मेरा देवता है। और खबर यह भी आ रही है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कि पप्पू यादव ने जिस पार्टी का विलय कर दिया है कांग्रेस में, फिर से उस पार्टी का विलय, जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में करेंगे। अब ये होता है नहीं होता है, ये तो बड़ा नायाब काम करेंगे पप्पू यादव अगर करेंगे कि विलय की हुई पार्टी का ही विलय फिर कांग्रेस में करेंगे तो। लेकिन इतना जरूर है कि पप्पू यादव शांत बैठने वाले नहीं हैं। पप्पू यादव खामोशी से इस बार जाहिर तौर पर तमाशबीन बने नहीं रहेंगे। हालांकि तमाशबीन वो लोकसभा चुनाव में भी बने नहीं रहे, लेकिन पुराना दर्द पप्पू यादव नहीं भूले हैं। और इस बार अगर आरजेडी ने उनके साथ खेल किया तो पप्पू यादव ने खेल की तैयारी पहले ही कर ली है और जाहिर तौर पर इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। पप्पू यादव अगर आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे तो इंडिया गठबंधन को भी नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन की सीटें घटेगी। लेकिन क्या कांग्रेस पप्पू यादव का साथ इसमें देगी? क्या पप्पू यादव के साथ कांग्रेस की मैच फिक्सिंग होगी? आरजेडी को इसका नुकसान होगा? और या फिर ऐसे कहें कि पप्पू यादव जो आरजेडी के साथ जो करने का प्लान उन्होंने बनाया है, आरजेडी को नुकसान पहुंचाने का जो प्लान उन्होंने बनाया है, क्या इसमें कांग्रेस का साथ पप्पू यादव को मिलेगा? कांग्रेस के साथ पप्पू यादव की मैच फिक्सिंग होगी? ये बड़ा सवाल है क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस में कम से कम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के गुडबुक में माने जाते हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो खास हैं बिहार में पप्पू यादव, वो अपने खास लोगों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। और खास लोगों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए क्या कांग्रेस से वो टिकट हासिल कर पाएंगे? अगर कांग्रेस से टिकट हासिल कर पाए तो आरजेडी के लिए अच्छा ही होगा। नहीं हासिल कर पाए तो जाहिर है पप्पू यादव 30-40 सीटों पर या उससे ज्यादा सीटों पर भी उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो इसका खामियाजा आरजेडी को ही उठाना पड़ेगा क्योंकि पप्पू यादव के टारगेट पर, उनकी फायरिंग रेंज में आरजेडी ही है। और खासकर सीमांचल के इलाकों में पप्पू यादव की पहुंच है, सीमांचल के इलाकों में पप्पू यादव का प्रभाव है, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई है। तो जाहिर तौर पर कम से कम उन इलाकों में जहां पप्पू यादव का प्रभाव है वहां तो वो आरजेडी को नुकसान पहुंचा ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।